Hello friends, welcome to Study with Harshit. Complete revision in detail 2024-25 session Operations Planning and Control. Subject code KMBN OM02 MBA Unit 1. सबसे पहले हम समझते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल क्या होता है। प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल PPC के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है प्रोसेस होता है ऑफ ऑर्गेनाइजिंग, कोऑर्डिनेटिंग एंड ओवरसीइंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़। ये प्रोसेस होता है किस चीज़ का? ऑर्गेनाइज करने का, कोऑर्डिनेट करने का और ओवरसीइंग करने का प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को, जिससे कि एंश्योर हो सके दैट ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, जो हमारे ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव है वो अचीव्ड हों एफिशिएंटली और इफेक्टिवली। ये एनकम्पास करता है प्लानिंग, शेड्यूलिंग और मॉनिटर करता है सभी एस्पेक्ट ऑफ प्रोडक्शन को, इसलिए ऑप्टिमाइज करने के लिए रिसोर्सेज को यूज और मीट कर सके कस्टमर की डिमांड को। अच्छी से अच्छी तरीके से हम किस तरीके से ऑप्टिमाइज कर सके हमारे पास जो रिसोर्स हैं उनके जरिए हम जो कस्टमर की डिमांड है उसको किस तरीके से अचीव कर सकें, यही काम करता है। एनकम्पास कर देता है सभी प्लानिंग, शेड्यूलिंग और मॉनिटर करता है सभी एस्पेक्ट को। सभी एस्पेक्ट मॉनिटर होते हैं किसके? प्रोडक्शन के, जिससे कि ऑप्टिमाइज होता है रिसोर्स यूज और कस्टमर की डिमांड को हम मीट कर पाते हैं। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं हमारे प्रोडक्शन प्लानिंग कंट्रोल के? ऑप्टिमल रिसोर्स यूटिलाइजेशन, एंश्योर हो सके एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज जैसे कि मटेरियल, मशीन, लेबर, इनका मैक्सिमाइज प्रोडक्टिविटी ली जा सके, अच्छे से अच्छा यूज करा जा सके जो हमारे पास मशीन है, मटेरियल है और लेबर है। तो ये हुआ ऑप्टिमाइज रिसोर्स यूटिलाइजेशन। नेक्स्ट आता है टाइमली प्रोडक्शन, डिलीवर करें प्रोडक्ट ऑन टाइम जिससे कि हम जो है कस्टमर की रिक्वायरमेंट को और फुलफिल कर सके, मेंटेन कर सके सेटिस्फेक्शन। कॉस्ट कंट्रोल, मिनिमाइज करें प्रोडक्शन कॉस्ट को, कैसे? आइडेंटिफाई करके और रिड्यूस करके वेस्ट, इनएफिशिएंसीज और डाउन टाइम को, इन सभी चीज़ को हम जो है एलिमिनेट करके कॉस्ट कंट्रोल कर सकते हैं। इसी में आते हैं और हमारे इन्वेंट्री मैनेजमेंट, मेंटेन करके बैलेंस्ड इन्वेंट्री लेवल को, जिससे कि प्रिवेंट हो शॉर्टेज, किसी भी तरीके का ओवर स्टॉक और इंश्योर हो सके एक स्मूथ प्रोडक्शन प्रोसेस। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में क्या होता है कि आप प्रोडक्ट इतना बनाए कि ना तो वो ज़्यादा कम पड़े और ना ही आपके पास ओवर स्टॉक हो। तो दोनों ही कंडीशन जो है बहुत नुकसानदायक हो सकती हैं। अगर हमारे पास ऑर्डर आ रहे हैं और प्रोडक्ट सामान नहीं है तो हमारा लॉस हो रहा है एक तरीके से, और हमारे पास ऑर्डर नहीं आ रहे और सामान बहुत है तो वो ख़राब होने का डर रहता है। तो इसलिए इसका भी मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी होता है। क्वालिटी एश्योरेंस, एंश्योर हो कि प्रोडक्ट जो है कंसिस्टेंटली मीट करे डिजायर्ड क्वालिटी स्टैंडर्ड, जिससे कि सेटिस्फाई हो सके कस्टमर एक्सपेक्टेशन और कंपाइल कर सके रेगुलेशंस के साथ में। फ्लेक्सिबिलिटी, अडेप्ट करे प्रोडक्शन प्रोसेस जिससे कि टू रेस्पॉन्ड टू चेंज इन मार्केट डिमांड, जो रेस्पॉन्ड करा जा सके, जो मार्केट की डिमांड चेंज हो रही है, टेक्नोलॉजिकल चेंज हो रहा है और ऑपरेशनल चेंज हो रहे हैं, इन सभी चीज़ को रेस्पॉन्ड करा जा सके। इम्प्रूव कस्टमर सेटिस्फेक्शन, एंश्योर हो टाइमली डिलीवर ऑफ हाई क्वालिटी प्रोडक्ट, जो हमारा प्रोडक्ट है वो हाईली क्वालिटी होना चाहिए और टाइमली डिलीवर होना चाहिए। फैसिलिटेट ग्रोथ, एनेबल करता है ऑर्गेनाइजेशन को कि वो स्केल कर सके प्रोडक्शन इफेक्टिवली इन रेस्पॉन्स टू मार्केट नीड, मार्केट नीड के अकॉर्डिंग अपना प्रोडक्शन को इंक्रीज कर सके। अब हम जानते हैं फंक्शंस के बारे में। फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल क्या क्या हैं? फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, जिसको PPC कहा जाता है। प्लानिंग क्या होती है? पर्पस होता है इसका एस्टेब्लिश करना प्रोडक्शन गोल्स को, मेथड को और शेड्यूल करना, एंश्योर करने के लिए एफिशिएंट ऑपरेशंस। अब इसमें एक्टिविटीज़ क्या होती हैं? एक्टिविटीज़ होती है डिटरमाइन करना प्रोडक्शन टारगेट और ऑब्जेक्टिव, हमारा प्रोडक्शन का टारगेट क्या है और ऑब्जेक्टिव क्या है। फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल, जिसको PPC कहा जाता है, इसमें आता है प्लानिंग। प्लानिंग का पर्पस क्या होता है? एस्टेब्लिश करना प्रोडक्शन गोल को, मेथड्स को और शेड्यूल करना, जिससे कि एंश्योर हो सके एफिशिएंट ऑपरेशन।
एक्टिविटीज़ होती हैं इसमें डिटरमाइन करना प्रोडक्शन टारगेट और ऑब्जेक्टिव्स, जो हमारे प्रोडक्शन टारगेट हैं और ऑब्जेक्टिव हैं इनको डिटरमाइन करना। एलोकेट करना रिसोर्सेज को, जैसे कि लेबर, मटेरियल और मशीन, जिससे कि हमारी रिक्वायरमेंट हम जो है मीट कर सकें, फुलफिल कर सकें। राउटिंग, इसमें क्या होता है, पर्पस होता है डिफाइन करना ऑप्टिमल सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन फॉर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं हमारी, जैसे कि आइडेंटिफाई करना मोस्ट एफिशिएंट पाथ एंड मेथड, किस लिए, फॉर प्रोडक्शन, प्रोडक्शन के लिए, जो हमारा प्रोडक्शन है उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा एफिशिएंट पाथ और मेथड को आइडेंटिफाई करना। इंश्योर करना टास्क जो है अलाइन हो विद प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव, जो हमारे प्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव है उसके साथ हमारे टास्क जो हैं वो अलाइन कर रहे हैं। अब आता है इसमें नेक्स्ट पॉइंट हमारा शेड्यूलिंग। शेड्यूलिंग क्या है? शेड्यूलिंग का पर्पस होता है असाइन करना स्पेसिफिक टाइमलाइन फॉर कंप्लीटिंग टास्क एंड मीट डिलीवरी डेडलाइन। शेड्यूलिंग में जो है असाइन करा जाता है स्पेसिफिक टाइमलाइन कंप्लीट करने के लिए टास्क को और डिलीवर करने के लिए, और साथ ही साथ डेडलाइन दी जाती है। एक्टिविटीज़ होती हैं डेवलप करना मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, किस लिए, लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए। क्रिएट करना डिटेल्ड डेली और वीकली शेड्यूल टू गाइड ऑपरेशंस। इसमें जो है क्रिएट करना होता है डिटेल्ड वीकली डेली शेड्यूल, किस लिए, गाइड करने के लिए ऑपरेशंस। डिस्पैचिंग, डिस्पैचिंग में क्या होता है, पर्पस होता है ऑथराइज करना और इनिशिएट करना द स्टार्ट ऑफ प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ एज पर शेड्यूल, जो हमारा शेड्यूल है उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्शन एक्टिविटीज़ को स्टार्ट करना। इसमें एक्टिविटीज़ होती हैं असाइन स्पेसिफिक टास्क टू वर्कर एंड टीम। इसमें स्पेसिफिक टास्क को जो है वर्कर्स को और टीम को असाइन करा जाता है। इंश्योर करा जाता है रिक्वायर्ड रिसोर्सेस, जैसे कि रॉ मटेरियल, इक्विपमेंट, ये अवेलेबल रहे। नेक्स्ट है इसमें पॉइंट हमारा फॉलो अप एंड मॉनिटरिंग। जब हमने ये सब चीज़ कर ली इसके बाद फॉलो अप करेंगे और मॉनिटर करेंगे। ट्रैक करेंगे प्रोग्रेस अगेंस्ट प्रोडक्शन प्लान, आइडेंटिफाई करेंगे और रिजॉल्व करेंगे किसी भी तरीके की कोई डिले है या कोई प्रॉब्लम है उसको। इन्वेंट्री कंट्रोल, मैनेज करेंगे रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस और फिनिश्ड गुड्स को। अवॉइड करेंगे ओवर स्टॉकिंग और स्टॉक आउट कंडीशन को, जो हमारे पास स्टॉक आउट भी नहीं होना चाहिए और ओवर स्टॉक भी नहीं होना चाहिए, तो इस चीज़ को भी कंट्रोल करा जाएगा इन्वेंट्री कंट्रोल में। इसके बाद कोऑर्डिनेशन होगा, इंश्योर करा जाए स्मूथ कम्युनिकेशन किसके बीच में, डिफरेंट डिपार्टमेंट, जैसे कि प्रोक्यूरमेंट डिपार्टमेंट, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट और सेल्स डिपार्टमेंट, इनके बीच में कोऑर्डिनेशन हो। और फीडबैक एनालाइज करा जाए प्रोडक्शन डेटा को इम्प्रूव करने के लिए फ्यूचर प्लानिंग एंड कंट्रोल्स। तो ये था हमारा प्रोडक्शन ऑफ फंक्शंस ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पीपीसी मैनेजर, क्या क्या रोल्स एंड रेस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल मैनेजर के। नंबर 1 प्रोडक्शन प्लानिंग, इसमें होता है डेवलप करना और इम्प्लीमेंट करना कॉम्प्रिहेंसिव प्रोडक्शन प्लान, जिससे कि बिजनेस के ऑब्जेक्टिव जो हैं उनको हम मीट कर सकें। अलाइन करना प्रोडक्शन गोल को विद ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रेटजीज, जो हमारे स्ट्रेटजीज है ऑर्गेनाइजेशन के उनके साथ अलाइन करना और मार्केट डिमांड के साथ में। रिसोर्स मैनेजमेंट, इफ़िशिएंटली एलोकेट करना रिसोर्सेज, जैसे कि लेबर, मशीन और मटेरियल, इनको जो है अच्छे से अच्छे तरीके से रिसोर्स को यूटिलाइज करना। ऑप्टिमाइज करना यूटिलाइजेशन, जिससे कि अवॉइड हो अंडर यूज और ओवर यूज ऑफ रिसोर्सेज, किसी भी तरीके से अंडर यूज भी ना हो और ओवर यूज भी ना हो रिसोर्सेज का, इसका ध्यान रखना। शेड्यूल एंड कोऑर्डिनेशन, शेड्यूल में जो है क्रिएट करा जाता है शेड्यूलिंग में डिटेल्ड प्रोडक्शन शेड्यूल, जिससे कि मीट कर सकें, मतलब अचीव कर सकें डिलीवरी डेडलाइन को। इंश्योर करा जाए स्मूथ कोऑर्डिनेशन किसके बीच में, अमंग डिपार्टमेंट लाइक प्रोक्यूरमेंट, प्रोडक्शन एंड लॉजिस्टिक। नेक्स्ट आता है इसमें हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। 4th पॉइंट है हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग। एड्रेस करा जाता है, रिजॉल्व करा जाता है प्रोडक्शन रिलेटेड कोई भी चैलेंजेस होते हैं उनको, जैसे कि डिले होना प्रोडक्शन में, इक्विपमेंट का टूटना हुआ, ब्रेकडाउन होना हुआ, लेबर शॉर्टेज हुई
या इनएफिशिएंसीज हुई, इम्प्लीमेंट करना करेक्टिव एक्शन जिससे कि मेंटेन हो सके वर्क फ्लो कंटिन्यूटी। फिफ्थ स्टेप में होता है डेटा एनालिसिस। एनालाइज करा जाए प्रोडक्शन डेटा, आइडेंटिफाई करने के लिए ट्रेंड्स और इनएफिशिएंसीज को। यूज करा जाता है इंसाइट जिससे कि इम्प्रूव हो सके प्रोडक्शन प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग। सिक्स्थ स्टेप होता है, इसमें हमारा जो है कंपाइलेंस करा जाता है एंड क्वालिटी एश्योरेंस करा जाता है। इंश्योर करा जाता है प्रोडक्शन प्रोसेस जो है हमारा मीट कर सके इंडस्ट्री के स्टैंडर्ड के साथ और जो रेगुलेटरी के रिक्वायरमेंट है उनको फुलफिल कर सके। इम्प्लीमेंट करा जाता है क्वालिटी एश्योरेंस मेजर्स को मेंटेन करने के लिए प्रोडक्ट स्टैंडर्ड। और हमारा जो सेवेंथ पॉइंट है, सेवेंथ पॉइंट जो है हमारा फोरकास्टिंग है। इसमें प्रिडिक्ट करा जाता है फ्यूचर प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट को जो कि बेस्ड होता है मार्केट के ट्रेंड्स पे, कस्टमर डिमांड पे और हिस्टोरिकल सेल डेटा के बेसिस पे। कॉस्ट मैनेजमेंट, मॉनिटर करा जाता है प्रोडक्शन कॉस्ट को और इम्प्लीमेंट करा जाता है स्ट्रेटजीज को रिड्यूस करने के लिए वेस्ट, इम्प्रूव करने के लिए क्या चीज़, एफिशिएंसी। रिड्यूस हो वेस्ट और इम्प्रूव हो हमारी एफिशिएंसी, इसके लिए मॉनिटर करा जाता है प्रोडक्शन कॉस्ट को और इम्प्लीमेंट करा जाता है स्ट्रेटजीज। इंश्योर करा जाता है प्रोडक्शन रिमेन विद इन बजट, जो हमारा प्रोडक्शन है वो बजट में ही रहा है, ये इंश्योर करा जाता है वाइल मैक्सिमाइजिंग प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये थे रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ पीपीसी मैनेजर। फोरकास्टिंग इन प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। फोरकास्टिंग क्या होता है हमारा प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल में अब हम जानेंगे। फोरकास्टिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रिडिक्टिंग फ्यूचर। फोरकास्टिंग जो है एक प्रोसेस है फ्यूचर को प्रिडिक्ट करने का। प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट्स टू एंश्योर ऑप्टिमल रिसोर्स प्लानिंग एंड एफिशिएंट ऑपरेशंस, जिससे कि फ्यूचर की हमारी रिसोर्स प्लानिंग और ऑप्टिमल हो सके रिसोर्स का यूज। ये प्ले करता है इम्पोर्टेंट रोल, क्रिटिकल रोल, इम्पोर्टेंट रोल किस चीज़ में, अलाइन करने में प्रोडक्शन गोल्स को विद मार्केट डिमांड एंड ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव। फॉरकास्टिंग से हेल्प मिलती है कि हमारी नेक्स्ट मंथ में कितनी सेल रह सकती है पिछले डेटा के बेसिस पे। अब इसकी टेक्निक्स होती हैं, फॉरकास्टिंग की टेक्निक्स होती हैं क्वालिटेटिव टेक्निक एंड क्वांटिटेटिव टेक्निक। ये दो तरीके की टेक्निक्स होती हैं जो यूज करी जाती हैं। फॉरकास्टिंग यही होता है कि पिछले डेटा के बेसिस पे एनालाइज करा जाता है कि हमारे किस प्रोडक्ट की कितनी सेल रही है कौन से मंथ में, उसके बेसिस पे फॉरकास्ट करा जाता है। अब इनकी टेक्निक्स हैं हमारी ये दो, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव। अब हम सबसे पहले जानेंगे क्वालिटेटिव टेक्निक क्या होती है। क्वालिटेटिव टेक्निक जो है, ये टेक्निक जो है रिलाई करती है ऑन ह्यूमन जजमेंट, ओपिनियन और इंस्टीट्यूशन रेदर देन न्यूमेरिकल डेटा। इसका जो है फर्स्ट पॉइंट है मार्केट रिसर्च। कलेक्ट करा जाता है कस्टमर का फीडबैक एस्टिमेट करने के लिए फ्यूचर डिमांड को। कस्टमर का कैसा फीडबैक रहा उसके बेसिस पे इसमें इन्वॉल्व होता है सर्वे, फोकस ग्रुप और इंटरव्यू टू अंडरस्टैंड कस्टमर प्रेफरेंस। समझने के लिए कस्टमर की कैसी प्रेफरेंस है, इंटरव्यू करे जाते हैं, फोकस ग्रुप करा जाता है और सर्वे करे जाते हैं। डेल्फी मेथड यूटिलाइज करा जाता है पैनल को ऑफ एक्सपर्ट प्रोवाइड कराने के लिए फॉरकास्ट थ्रू इटरेटिव राउंड्स ऑफ फीडबैक। फोकस होता है रीचिंग टू कंसेंस अमंग प्रोफेशनल्स, मतलब कि पब्लिक से ही पूछा जाता है आपको कैसा लगा, और इसमें हमारे इंटरव्यू होते हैं, फोकस ग्रुप होता है और सर्वे होते हैं शामिल। एक्सक्लूसिव ओपिनियन होता है, इन्वॉल्व होता है एक्सपीरियंस्ड एक्सक्लूसिव ऑफरिंग प्रेडिक्शन, इसमें बेस्ड होता है एक्सपर्टाइज और मार्केट नॉलेज। अब इसके क्या क्या एडवांटेजेस हमारे, इफेक्टिव होता है व्हेन हिस्टोरिकल डेटा इज अनअवेलेबल, जब हिस्टोरिकल डेटा अनअवेलेबल हो ये जो है इफेक्टिव होता है। प्रोवाइड कराता है इंसाइट बेस्ड ऑन इंडस्ट्री नॉलेज एंड एक्सपीरियंस, ये होता है इंडस्ट्री नॉलेज और एक्सपीरियंस पे बेस्ड। अब कोई नया प्रोडक्ट है उसका हिस्टोरिकल डेटा तो नहीं है, वो कैसे कलेक्ट करा जाए कि हमारा किस तरीके से रहेगा आगे, तो उसमें फोरकास्ट में यूज करा जाता है क्वालिटेटिव टेक्निक का, कि डायरेक्ट ही पूछ लिया, सर्वे करवा लिया हमारा प्रोडक्ट जो है कैसा है उसके लिए। लिमिटेशन से इसके सब्जेक्ट टू बायसेस एंड इंडिविजुअल ओपिनियंस,
लैक्स ऑफ प्रिसीजन इन क्वालिटेटिव मेथड, इसमें जो है प्रिसीजन कम होता है एज कंपेयर टू क्वांटिटेटिव टेक्निक। अब आता है नेक्स्ट हमारा क्वांटिटेटिव टेक्निक। क्वांटिटेटिव टेक्निक जाने इससे पहले हमने देखा क्वालिटेटिव टेक्निक क्या क्या होती है, और अब आता है क्वांटिटेटिव टेक्निक। क्वांटिटेटिव टेक्निक जो है ये जो मेथड है यूज करता है मैथमेटिकल और स्टैटिकल मॉडल्स का एनालाइज करने के लिए डेटा और प्रिडिक्ट करने के लिए आउटकम। इसमें जो है टाइम सीरीज एनालिसिस होती है, एग्जामिन करा जाता है हिस्टोरिकल डेटा को आइडेंटिफाई करने के लिए पैटर्न और ट्रेंड्स, यूज करा जाता है प्रिडिक्शन सेशन का, सेशनल और अलग अलग वेरिएशंस का, मूव करा जाता है एवरेजेस, मूविंग एवरेजेस का यूज करा जाता है, एवरेजेस करा जाता है डेटा ओवर फिक्स पीरियड, किस लिए, टू स्मूथ फ्लक्चुएशन एंड हाईलाइट ट्रेंड्स, किस तरीके से का ट्रेंड है उसको फाइंड आउट करने के लिए, उसको हाईलाइट करने के लिए। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग अप्लाई करा जाता है मोर वेट टू ट्रेंड रिसेंट डेटा फॉर इम्प्रूव्ड एक्यूरेसी इन डायनामिक एनवायरनमेंट। कैजुअल मॉडल होता है, एनालाइज करा जाता है रिलेशनशिप बिटवीन वेरिएबल और प्रोडक्शन डिमांड वर्सेस मार्केटिंग स्पेंड, मतलब क्या वेरिएबल है प्रोडक्शन डिमांड और मार्केटिंग स्पेंड में क्या रिलेशनशिप है, इसको एनालाइज करा जाता है। रेग्रेशन एनालिसिस प्रिडिक्ट करा जाता है फ्यूचर वैल्यूज, कैसे, मॉडलिंग द रिलेशनशिप बिटवीन डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बेसिस पे प्रिडिक्ट करा जाता है फ्यूचर वैल्यूज को। ये रेग्रेशन एनालिसिस में होता है, ये हमारे क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में आता है। अब क्वांटिटेटिव टेक्निक के हम एडवांटेजेस के बारे में भी जान लेते हैं। इसके एडवांटेजेस होते हैं डेटा ड्रिवन होता है, प्रिसाइज होता है, मिनिमाइज करता है सब्जेक्टिविटी, आइडियल होता है सिनारियो विद सब्सटेंशियल हिस्टोरिकल डेटा, लिमिटेशंस होती हैं इसकी, रिक्वायर्स होती है एक्यूरेट एंड रिलायबल डेटा की, मे नॉट अकाउंट फॉर सडन चेंजेस, जैसे कि इकोनॉमिक शिफ्ट हो गया, मार्केट डिस्टर्ब हो गया, ये जो है इस तरीके के चेंजेस नहीं पता कर सकता है क्योंकि ये प्रीवियस डेटा के बेसिस पे होता है। अगर ऐसी कोई कंडीशन आती है तो वो सडन होती है, वो ये लिमिटेशंस में आता है। इसके इम्पोर्टेंस ऑफ फोरकास्टिंग इन पीपीसी क्या क्या है। रिसोर्स एलोकेशन एंश्योर होता है ऑप्टिमल यूज ऑफ मटेरियल, लेबर और मशीनरी, इससे एंश्योर होता है ऑप्टिमल यूज मशीन का, लेबर का और मशीन। इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है, हेल्प मिलती है मेंटेन करने में एप्रोप्रिएट इन्वेंट्री लेवल। अवॉइड होता है स्टॉक आउट और ओवर स्टॉक, स्टॉक आउट भी नहीं हो पाएगा और ओवर स्टॉक भी नहीं होगा विद द हेल्प ऑफ फोरकास्टिंग। प्रोडक्शन शेड्यूलिंग अलाइन करा जाए प्रोडक्शन टाइमलाइन विद एंटिसिपेटेड डिमांड, जो हमने फोरकास्ट करा है उसके अकॉर्डिंग हम जो है अपने जो है प्रोडक्शन करें। कॉस्ट एफिशिएंसी मिनिमाइज होता है वेस्टेज और रिड्यूस होता है प्रोडक्शन कॉस्ट विद द हेल्प ऑफ फोरकास्टिंग इन पीपीसी। स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग सपोर्ट करता है लॉन्ग टर्म प्लानिंग में और ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ में। तो फ्रेंड्स ये था हमारा यूनिट 1 का कंप्लीट रिवीजन ऑपरेशंस प्लानिंग एंड कंट्रोल का। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। इसी तरह की और वीडियोस के लिए आप फॉलो करें स्टडी विद हर्षित।